हेलो दोस्तों, क्रिकेट विद अजीत के फालतू इंटरव्यू के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज दुनिया के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली इंटरव्यू में जुड़ेंगे। आइए उनका स्वागत करते हैं। विराट कोहली, आपका फालतू इंटरव्यू में आपका थैंक यू सो मच। विराट, आपका ये क्रिकेट का कीड़ा कहाँ से आपके अंदर आया? देखिए, क्रिकेट का कीड़ा मेरे अंदर बाद में आया। पहले अंदर मेरे जो था वो आया लड़ाई करने का कीड़ा। मैं लड़ाई करने में नंबर 1 था और लड़ाई करने के लिए मैं लड़कों को ढूंढता था, क्योंकि लड़कों को ढूंढेंगे तभी तो लड़ाई कर पाएंगे। और लड़के मुझे मिलते थे क्रिकेट के ग्राउंड पे, तो मैं फिर क्रिकेट के ग्राउंड पे चला जाता था और वो फिर मुझे खिलाते नहीं थे, फिर मैं उनके साथ में लड़ाई करता था। और फिर जब मैं लड़ाई करते करते फिर लड़कों ने बोला, यार ये आदमी मतलब ढीठ है ये लड़का, तो उसके वजह से मैं फिर वहां पे क्रिकेट खेलना चालू किया। और फिर धीरे धीरे मैं क्रिकेट खेलने लगा और उसके बाद जो है वो क्रिकेट मेरे अंदर डेवलप हुआ। तो क्रिकेट से पहले मेरे अंदर जो था वो लड़ाई का कीड़ा था। विराट, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो आप किस्म किस्म की जो गालियां देते हैं वो आपके अंदर कहाँ से आता है, या ऑन द स्पॉट आप तैयार कर देते हैं? नहीं, देखिए, गालियां जो है वो तो एक हैबिट है। गालियां जो है वो एक हैबिट है जो आपको इंस्टेंट आता है। मतलब गालियां तो ऐसे काफी है, एमसी है, डीसी है, कई गालियां है, वो मैं आपको इंटरव्यू में नहीं दे सकता हूँ। लेकिन ये गाली जो है वो अलग अलग प्रकार से निकलता है। जैसे मैं आपको अभी यदि ये भी जो गाली जो है ना वो अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग टाइप से गालियां निकलती है। जैसे टेस्ट फॉर्मेट है, इस पे मैं ग्राउंड पे गालियां देना बंद कर दिया हूँ, क्योंकि टेस्ट मैच में मुझे स्लिप में ही फील्डिंग करना होता है। तो माइक आजकल जो देखते हैं आप, माइक में आवाज जो है वो हो जाता है रिकॉर्ड, जिसके वजह से मैं टेस्ट मैच में क्या होता है कि मैं पेपर और पेन पर्ची बना के लेके आता हूँ, गालियों की लिस्ट बना के लेके आता हूँ। और जब मैच जब बीच में खत्म होता है, आप ड्रिंक्स होता है 15 मिनट का लंच ब्रेक होता है, तो उस प्रॉपर टाइमिंग में जो जैसे आप जानते हैं कि टेस्ट मैच में 3 सेशन में खेल होता है, तो उस सेशन में जो भी बॉलर या बैट्समैन अच्छा नहीं किया होगा तो मैं धीरे से पॉकेट से पर्ची निकाल कर उसको थमा देता हूँ। वो ड्रेसिंग रूम में जाता है और जो है वो पढ़ लेता है, वो समझ जाता है कि विराट आज भाई। और ओडीआई में जो है यानी व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंस्टेंट मेरी गालियां निकलती है। ओडीआई क्रिकेट में क्या है कि आप मैदान पे रहते हो, आप विकेट के पास में नहीं रहते हो, तो वॉइस रिकॉर्ड होने का चांसेस कम होता है। तो इसलिए जो है वो ओडीआई क्रिकेट में मैं इंस्टेंट वहीं पे गालियां निकालता हूँ, और टेस्ट मैच में जो है वो मैं पर्ची में लिख के लेके आता हूँ। और फिर जैसे ही एक अंतराल होता है उस पर मैं बॉलर या बैट्समैन को थमा देता हूँ। और विराट, हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि नवीलू हक के साथ जो आपकी लड़ाई स्टार्ट हुई थी वो उसका चर्चा बहुत रहा, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। नवीलुल हक के साथ में मेरी जो लड़ाई थी वो मतलब कोई खास लड़ाई नहीं थी। उसने बस मतलब मुझे उसने शायद उस मैच में, मुझे ध्यान नहीं है कि वो आउट किया था या फिर ऐसा हुआ क्या था, मुझे एग्जैक्ट उस टाइम पे मालूम नहीं है। लेकिन उसके साथ में बहस बस थोड़ा सा ही हुआ था, और फिर गौतम भाई के साथ में फिर मेरा आर्गुमेंट चालू हो गया। और नवीलुल हक को मैंने मतलब काफी धोया था, और इससे वो बौखला गया था। और बौखलाने के बाद में अब एक बार मेरे सामने बौखलाओगे तो मैं तो आपको पता ही है, तो उसके साथ में बस अब गौती भाई के लिए तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो अभी हमारे टीम के हेड कोच है, तो उनको तो भाई काफी महंगा पड़ सकता है। काफी महंगा पड़ सकता है। तो विराट मैं वो लड़ाई को अवॉइड ही करता हूँ, मैं भूल ही जाता हूँ। और हमारा चौथा सवाल विराट है कि ऑस्ट्रेलिया में भी आप जाकर भिड़ गए थे। हाँ, वो ऑस्ट्रेलिया में उनके कप्तान जो हैं टिम पेन जी, टीम 10, हाँ, वो हिंदी में गाली दे रहा था। मैं तो चकित हो गया था कि हिंदी इसको कहां से आ गया। और वो लड़ाई मेरी नहीं थी, वो लड़ाई मेरे बैट्समैनों के साथ में थी। वो क्या था कि वो विकेट कीपर, जब वो पीछे से विकेट कीपिंग कर रहा था, तो हमारे जो बाकी
बैट्समैन है जब खेलने जा रहे तो उनको वो मतलब किस्म किस्म की हिंदी गालियां बक रहा था। तो बस मैंने उससे पूछा था कि ये हिंदी वाली गाली तुमने कहाँ से सीखा। तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत ही चर्चित हमारे ही एक खिलाड़ी हैं, उनसे ही उसने सीखा था। तो वो मेरे सामने एक बार अकड़ के आया, तो मैंने भी उसको बॉडी अपनी दिखाई और बाकी मैंने भी उसको बढ़िया वाली किस्म की हिंदी वाली गाली बकी थी। उसके बाद उसने मतलब उसकी मेरे से तो छुटकारा हुआ ही, साथ ही साथ टीम से भी छुटकारा हो गया। और विराट, हमारा चौथा सवाल है कि आपका क्रिकेट का सबसे बेस्ट इनिंग कौन सा रहा? देखिए, वैसे तो क्रिकेट में मैंने काफी सारे इनिंग खेले हैं, लेकिन बेस्ट निकालना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वैसे पाकिस्तान को मैं जब धोता हूं ना तो मुझे बहुत मजा आता है। पाकिस्तान के साथ में हमारी एक इनिंग थी, आपने देखा होगा, T20 वर्ल्ड कप की इनिंग थी। तो वो इनिंग जो है वो मेरे करियर की सबसे बेस्ट इनिंग में से एक है। मैं मतलब ये नहीं कहूंगा कि उसके अलावा मेरे बेस्ट इनिंग नहीं है। हाल ही में वर्ल्ड कप में फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो इनिंग हमारी मैंने खेली थी, वो भी मेरे लिए बहुत ही मेरी मेमोरेबल इनिंग रही है, क्योंकि उस इनिंग के बावजूद हमने वर्ल्ड कप जीता। और बाकी सारी जो भी इनिंग थी उसमें तो मतलब इनिंग तो बेहतरीन थी, लेकिन हम उस सीरीज को नहीं जीत पाए। लेकिन इस टूर्नामेंट में हमारी जैसे मैं बैटिंग करना चाहा था वैसा हो नहीं पाया था, और फाइनली वो मेरे से फाइनल में हुआ और फाइनल में वैसी इनिंग आई। और इत्तेफाक देखिए कि मेरा जो इनिंग है वर्ल्ड कप फाइनल का और गौतम गंभीर जो 2008-7 में वर्ल्ड कप जिताए थे T20 का, वो दोनों इनिंग आप देखेंगे तो 70 और 80 के बीच में फिनिश हुआ है। तो एक कोइंसिडेंट भी है और वो भी मेरे लिए काफी बड़ी इनिंग है। विराट जी, वो मेरी नज़र में भी वो जो पाकिस्तान के साथ जो मैच था जो हम लोग जीते थे, वो हमारी और हमारी जितनी भी इंडिया की पब्लिक है वो सबकी बेस्ट वो परफॉर्म था आपके लिए। हाँ, क्योंकि वो मैच हम ऑलमोस्ट हार गए थे। मेरे सामने सारे के सारे चूतियों जैसे आउट होते जा रहे थे, और सॉरी वो गलती से बाय डिफॉल्ट निकल गया। मतलब मेरे सामने एक एक करके सब आउट होते जा रहे थे और मुझे एक साइड से खड़ा होकर देखना पड़ रहा था। मैं ऐसे देख रहा था, कौन गया, रोहित गया, कौन गया, और कोई चला गया, इधर स्काई चला गया आउट होके, सब धीरे 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 आउट होकर मैं फिर पांड्या भाई आया, हमारे किस्म का आदमी। उसने बोला पाजी पेलेंगे इनको बढ़िया से। और फिर मैंने कहा देख भाई तू खड़ा रह, बाकी जो होना होगा हो जाएगा, 20 ओवर खेलने की कोशिश करते हैं। और हम बस 20 ओवर खेलने की कोशिश किए थे, और अंत में जब 3 ओवर बच गया था वहां से हमें थोड़ा सा ये हुआ कि अब एक्सेलरेट करते हैं, क्योंकि वहां से एक ओवर हम मिस करते हैं तो फिर उस मैच को हम हार जाते हैं। और फिर साइन अफरीदी आया बॉलिंग करने के लिए, वो इंजरी के बाद वापस आया था। तो उसके बाद उस पे हमें अटैक करने के सोचे कि साइन अफरीदी इंजरी के बाद आया है, बॉल जहां चाह रहा है वहां गिर नहीं रही है, तो पहला अटैक इसी के ऊपर में। हारिस राउफ बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर रहा था, लेकिन आपको तो पता ही है कि मैं दुनिया का किंग आदमी हूँ, कोई भी हो मार के फाड़ दूंगा। और वही किया, फाड़ दिया लास्ट के 2 बॉलों में उसके, और मैच पलट गया। वहीं से मजा आया मुझे भी उस मैच को जितवाने के बाद में, और इसीलिए मेरी वो लाइफ की सबसे बेस्ट इनिंग में से एक है। धन्यवाद विराट, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे आज इस पहले एपिसोड में आप हमारे बुलाने पे आप यहाँ पर आए। थैंक यू सो मच कि आपने भी मुझे इनवाइट किया। मुझे आशा है कि आपका ये जो फालतू इंटरव्यू का पहला एपिसोड है वो दर्शक जरूर पसंद करेंगे, और उम्मीद है कि इस एपिसोड के और भी कई सारे पार्ट्स बने। थैंक यू सो मच।